आया था। पहाड़ों के सुंदर सुंदर मोड़, आओ हम सब चले कदम पहाड़ों की ओर। नमस्कार, पहला प्रणाम। और हमारी सीरीज चल रही है सोच और थिंकिंग। फिर हेलो, कैसे आप लोग? बढ़िया हो तो लाउडली बोलना। मतलब खाना पीना खा के आऊँगे, थक गए होंगे, फील्ड में मानता हूँ थक गए होंगे, तो थोड़ा सा यार एनर्जी थोड़ी सी भाई के लिए भी बनती है ना। और क्या कर रहे हो अभी आप लोग? अभी बस रनिंग और प्रैक्टिस चल रही थी। अभी पुलिस की भर्ती आने वाली है तो उसी की प्रैक्टिस चल रही है। अच्छा, पुलिस की में दो चीज़ आई, एक एसआई की आई है, पुलिस कांस्टेबल की आई है। कांस्टेबल लड़कियों के लिए, फायरमैन की आई है, वो कांस्टेबल की नहीं आई है, लड़कों के लिए है वो। अच्छा। लड़कियों के लिए फायरमैन की आई है। अच्छा, तो अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप तो पक्का निकल जाओ पुलिस में। आप ऐसा कंफर्म नहीं है ना कि नहीं निकल जाओगे? ऐसा नहीं है कि कंफर्म कि हाँ कोई निकल जाएगा। अच्छा। किसी को देख के हम नहीं बोल सकते कि हाँ वो निकल जाएंगे। उनका लुक वो देखने से, मतलब जो दिखाते नहीं है फिर उनका वो निकल जाते हैं, जो दिखाते हैं वो नहीं निकलते। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई दिखाते है तो वही निकलेगा। अच्छा, अब आर्मी की भी तैयारी कर रहे हो साथ साथ में? शौक है नहीं आर्मी का? नहीं, मेरी तैयारी नहीं चल रही है। मैं ऐसा अजय फील्ड में इसलिए आती हूँ क्योंकि फिटनेस नहीं, मतलब मुझे अपना जो माइंड होता है वो पढ़ाई के बाद उसका फ्रेश करने के लिए मैं यहाँ ग्राउंड में आती हूँ। ग्राउंड में आते हो? अच्छा। तो लाइफ में कुछ एम तो रखा होगा आपने अपने लिए? हाँ, लाइफ में मैंने एम रखा है। अभी तो मैं स्टडी कर रही हूँ। स्टडी करने के बाद मैंने एक एम ऐसा रखा है कि मैं स्टडी इस तरीके से करूँ कि मतलब सारा जो ज्ञान हो मेरे को ऐसे ज्ञान आ जाए कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूँ। पहले मैं खुद ही मतलब ऐसे मैं खुद ही अपने आप को, क्योंकि मेरे पास इतना है नहीं ज्ञान कि अभी मैं कुछ लोगों की हेल्प कर सकूँ, तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैं पहले लोगों की इतना ज्ञान मैं खुद वो कर लूँ कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। वही चल रहा है। तो आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो? हाँ, तो मैं उसी जो जिस टाइप से मैं हेल्प कर सकूँ उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। अभी देखेंगे आगे को। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है अभी तक? अभी मेरा बीए कंप्लीट होने के बाद अभी एमए फर्स्ट ईयर है, ज्योग्राफी से कर रही हूँ मैं। फिर उसी में मैंने सोच रखा है मैं रिसर्च के लिए बारे में कि मैं लोगों पे रिसर्च करना चाहती हूँ, जानवरों पे रिसर्च करना चाहती हूँ। अब कल मैं हमारे ग्राउंड का जो था कॉलेज ग्राउंड का वो था, क्या कहते हैं, रैली कह सकते हैं, तो फिर स्पोर्ट्स रैली थी। तो फिर हमारे दोस्त लोग थे वो प्रतिभाग कर रहे थे। तो उसके बाद मेरा एक दोस्त था जो हमेशा लॉन्ग जंप करता है, पर उसका हमेशा उससे पहले कोई ज़्यादा कोई कर नहीं सकता, लेकिन उसको पहले से था कि हाँ मैं कर लूँगा। लेकिन वो बहुत नर्वस हो गया क्योंकि वो सोच रहा था कि हाँ मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरी फैन फॉलोइंग जो है वो नहीं होगी। फिर वो बहुत मतलब वो निकला नहीं। उसका वो सैड होने के बाद अब मेरा दोस्त था और मैं थी, तो हम दोनों ने कहा भाई तू टेंशन मत ले, हम तेरे पे रिसर्च करते हैं। ऐसे ही मजाक मजाक में हम लोग रिसर्च वाली बात आ गई। तो फिर हम लोगों ने जो उसकी कमियां थी कि जो कमियां उसकी वजह से हो रही थी जिससे वो निकल नहीं पा रहा था, तो हम लोगों ने क्या करा, देखा कि जो गलतियां थी फिर उसको सुधारने के बाद फिर वो फर्स्ट आया था। अच्छा, तो मतलब आपकी वजह से, मतलब आपने से मोटिवेट किया और फर्स्ट आया? हाँ, बस मोटिवेट। हम लोग मजाक मजाक में बस रिसर्च की बात कर रहे थे, मेरे दोस्त और मैंने कहा कि हम लोग रिसर्च करेंगे कि जानवरों पे करेंगे, इंसानों पे करेंगे, तो फिर हम उनको हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अपना जो हमारा नेगेटिव पॉइंट होता है वो हम खुद नहीं देख पाते, दूसरा व्यक्ति हमारा नेगेटिव पॉइंट अच्छे से देखेगा ना। हम पॉजिटिव देख सकते हैं ना नेगेटिव, लेकिन हमें दूसरा बंदा बताएगा कि तुम्हारा पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। तो वही हम लोगों ने दूसरे में मतलब मजाक मजाक में हम लोगों ने उस पर प्रयोग चलो, किया। आपका मजाक किसी की लाइफ में एक हाँ, अच्छा। तो मैं वही सोच रही हूँ कि हमें रिसर्च करते रहे और दूसरों की हेल्प कर सके, बस मेरा यही है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जो मैं लगभग सभी से पूछ रहा हूँ, जो हमारी आजकल चल रही है सोच, थिंकिंग जिसे कहते हैं। अच्छा, थिंकिंग ऐसा है कि मतलब ये हम लोग अगर प्रैक्टिकली देखें या इतिहास के हिसाब से देखें तो फिर ये पहले से ऐसा है कि जो हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनका अलग सोच रहती है, क्योंकि उनकी भौतिकी, मतलब हम लोग कहते हैं कि भौतिकी उसमें अलग रहते हैं, और जो मतलब मतलब मैदानी क्षेत्रों में उनका विकास मतलब ऐसा होता है कि जो हमारा परिवेश होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मतलब कोई भी जिस परिस्थिति में रहता है वो उसी के हिसाब से ढल जाता है। तो जो पहाड़ के लोग होते हैं वो मतलब नर्म और वो मतलब नर्म होते हैं, और उनकी जो भावनाएं होती है वो मतलब भावनाएं झलकती है, और जो वहाँ के लोग जो मैदानी लोग रहते हैं वो उनका वो ठोस होते हैं, मतलब बहुत बुद्धिमान होते हैं। लेकिन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग पश्चिमी सभ्यता अपना रहे हैं उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे, ख़ास तौर पर आजकल के ज़माने के नॉर्मल हिसाब से हम अपने परिवेश में जहां हम लोग अभी रह रहे हैं, फ्रेंड और गर्लफ्रेंड कुछ भी जो चल रहा है आजकल न्यू जनरेशन में, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो ये मतलब जिनका जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात कर रहे हो, रिलेशनशिप की बात,
एक तरफ से ठीक है, मतलब अगर हम उसे पॉजिटिव उससे देखें तो ठीक है। पहले तो यही बात नहीं आनी चाहिए कि इसकी गर्लफ्रेंड है या इसकी बॉयफ्रेंड है, ठीक है। तो ये होना चाहिए कि बस दोस्त है। तो मेरे हिसाब से तो बस दोस्त है, ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मतलब गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है। जो जैसे जा रहे हैं पर मतलब ऐसी होना चाहिए जैसे परिस्थिति जिस हिसाब से है। जैसे हम अपने मम्मी पापा लोगों के साथ है तो उस टाइम पे वो वाला विहार नहीं, मतलब जो जहाँ मतलब अपने उसमें, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ है तो एक ग्रुप वाला अलग होता है, और एक मम्मी पापा लोगों के साथ है तो जो वो सभ्यता उनकी जो है, सब कुछ एक अच्छी सोच पे डिपेंड करता है कि कौन कैसा सोचता है। व्रत कहते हैं ना, व्रत फास्ट से हम लोग बोलते हैं। हम लोग हिंदू लोग जो हिंदू मतलब हम लोग जो इंडियन लोग हैं व्रत कहते हैं, और इंग्लिश में फास्ट बोलते हैं उसको। हाँ। इस बारे में आप क्यों रखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं? इस बारे में मैं खुद भी रखती हूँ क्योंकि आस्था होती है। एक तो हम लोग अपनी दादी लोगों से सुना होता है कि ये आस्था पे डिपेंड करता है कि कौन क्या सोचता है। ये भी बस सोचने वाली बात है। कोई भगवान को मानते नहीं है, ये होता नहीं है, और कोई मानते हैं। तो जो आस्था की बात है इसमें जो रखना चाहे वो बहुत अच्छी बात है, आस्था के लिए रखता है, और कोई नाम रखना। अच्छा, उसके बाद एक और कि लास्ट है कि आजकल के नई जनरेशन, मेरे लिए, मेरे भाई मेरी बहन, आपके भाई आपकी बहनों के लिए एक लास्ट संदेश कि आप क्या कहना चाहते हो? यही कहना चाहती हूँ कि अपना जो कर रहे हो आप अपने हिसाब से करो, मतलब जो भी करो अब मतलब दूसरों को डिस्टर्ब मत करो, अपना जो करना है वो करते रहो। बस, थैंक यू। तो हमारे साथ में एक भाई और हमें मिले जो साथ में ही हैं, और अब इनसे पूछते हैं कि यार अब क्या चल रहा है लाइफ में। और सबसे ज़्यादा भाई से पूछते हैं, भाई आप कहाँ से हो और क्या कर रहे हो? जी, पहले मैं बता दूं, मैं बेरीनाग से हूँ, उत्तराखंड। तो मेरी लाइफ में अभी मैं कॉलेज कर रहा हूँ, बट मेरा प्राइमरी गोल है कि जल्दी से जल्दी जॉब मिले। तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी चल रही है मेरे साथ साथ, जैसे कि बता दूँ इंडियन आर्मी हो गया, SSC हो गया। तो अभी मैं लास्ट ईयर इंडियन आर्मी की भर्ती भी अटेंड करी थी, बट कोविड की वजह से मे बी कोविड ही रीज़न दे रहे हैं वो, इसकी वजह से अभी एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो अभी मेरी और चीज़ की भी तैयारी चल रही है, जैसे कि SSC GD की, और साथ साथ अभी जैसा कि आप देख सकते हैं अभी UK पुलिस की भी फॉर्म आ रखे हैं, तो उसकी भी तैयारी चल रही है, साथ में फिजिकल की और एग्ज़ाम की भी तैयारी चल रही है। और नेक्स्ट आपसे पूछना चाहूँगा कि न्यू जनरेशन के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? जी, न्यू जनरेशन के बारे में बता दें कि जैसे हमारे पास दोनों एस्पेक्ट हैं, जैसे पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। न्यू जनरेशन में हम अगर नेगेटिव की बात कर लें पहले, जैसे हम फ़ोन से स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारा जो न्यू जनरेशन है वो फ़ोन पे बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो रहा है, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, रादर देन स्टडीज़। तो अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है। और अगर पॉजिटिव चीज़ की बात करें तो हम अगर जैसे फ़ोन से ही स्टार्ट कर रखा है मैंने नेगेटिव पॉइंट, तो उसी से मैं एक पॉजिटिव पॉइंट भी बताना चाहूँगा कि अगर उसका सही यूज़ कर सकता है तो उसके पास बहुत सारे मौके हैं। जैसे मैं भी खुद फ़ोन से स्टडी करता हूँ, मैं अभी तक कोचिंग वगैरह तो नहीं जाता हूँ, क्योंकि हमारे पास अगर ऐसा साधन है जैसे कि फ़ोन है तो हम उससे स्टडी भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम रिसर्च कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, अगर हमको अभी अच्छा, जैसे एक चीज़ कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये हमारा आज टॉपिक लास्ट है, कल से टॉपिक हम चेंज करने वाले हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? आपका टॉपिक था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्या है, सही है गलत है, क्या जो चल रहा है? नहीं, ये तो हमारी सोच पे डिपेंड करता है पहली बात तो। अच्छा कि अगर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ हम इसे नेगेटिव नहीं ले सकते हैं पूरी तरीके से। अगर हम एक अच्छे दोस्त हैं या अच्छे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, एक अच्छे पार्टनर हैं, तो वी कैन हेल्प ईच अदर, किसी भी चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो हमारे समाज ने, सोसाइटी ने एक ऐसा वो बना रखा है कि ये इसका गर्लफ्रेंड, मतलब ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ये इसका बॉयफ्रेंड है, इसके साथ घूमते, या जो भी अगर ये स्टीरियोटाइप्स होते हैं हमारे समाज में, ये ठीक नहीं होते। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। पर अगर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक पॉजिटिव व्यू में देखते हैं और एक समाज में, सोसाइटी में एक गंदा मैसेज नहीं छोड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। आप व्रत फास्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे हम लोग व्रत, जैसे खाना नहीं खाए भूखा रहना, भगवान की भक्ति कहते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जी, पहली बात तो मैं बता दूं, इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जहाँ तक मेरा मानना है कि ये एक आस्था का विषय है।
जैसे कुछ लोग होते हैं एथीस्ट होते हैं, वो मानते नहीं है। अगर जो मानता है बोलते हैं कि मानने वाले के लिए पत्थर में भी भगवान है, और न मानने वाले के लिए वो एक सिर्फ पत्थर है, वो एक निर्जीव वस्तु है। जैसे उनके लिए आप जैसे भाई बहनों के लिए भी मैसेज लास्ट। जी, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी हम लोग कर रहे हैं, जिस चीज़ में भी हमारा इंटरेस्ट है, कुछ चीज़ें हमें मजबूरी में करनी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ आवर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ आवर फैमिलीज, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें हमारा इंटरेस्ट रहता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसमें भी तुम्हारा इंटरेस्ट है या जिसमें तुम्हारा पैशन दिखता है, उसे फॉलो कीजिए और अपना 110% दीजिए और सफलता एक दिन जरूर मिलेगी।